नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय, भाजपा ने बैठक में लिया फैसला। राजनीति से ब्रेक लेने की बात से पलटे सतीश पूनिया। सांसदी छोड़ेंगे राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते हुए भाजपा नेता। आचार संहिता समाप्त, अब सरकारी कामकाज और आम जनता से जुड़े काम पकड़ेंगे रफ्तार। और नई सरकार गठित होते ही पेपर लीक प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच संभव। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा ने इन तीनों प्रदेशों के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर दिए हैं। कल शाम की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हालांकि भाजपा ने अभी तक इन नामों का खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 163, राजस्थान में 115 और छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं कांग्रेस को तीनों ही प्रदेशों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में जीत के पश्चात शिवराज सिंह चौहान के सीएम बने रहने की संभावना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। राजस्थान में महंत बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। दोनों ही नेताओं की इस चुनाव में बहुत चर्चा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की भी यहां पर चर्चा हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम खबरों में है। वो फिर से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। राजस्थान में चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आमेर से चुनाव हार गए। हारने के बाद पूनिया ने राजनीति से कुछ दिन ब्रेक लेने की बात कही थी, लेकिन आज वो अपनी बात से पलट गए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि उन्होंने भावुकता में ऐसी पोस्ट कर दी थी। वो हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और आमेर की सेवा करते रहेंगे। पूनिया ने कहा कि मैंने भावनाओं से प्रेरित होकर एक भावुक पोस्ट की थी। उसके द्वारा ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि आमेर के अधिकांश सच्चे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अथक परिश्रम भी किया है और प्रबुद्ध लोगों ने पार्टी के पक्ष में मतदान भी किया है, जो इस परिस्थिति में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाले भाजपा सांसदों को अब राज्य की राजनीति का मोर्चा संभालने की संभावना है। तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें बनने जा रही है, उनमें इनकी अहम भूमिका हो सकती है। ऐसे में इनकी सीटों पर पार्टी नए चेहरों को केंद्रीय राजनीति में ला सकती है। तीनों राज्यों से भाजपा के 1 दर्जन सांसद विधानसभा चुनाव जीते हैं। इनमें एक राज्यसभा व बाकी लोकसभा सांसद है। भाजपा नेता ने संकेत दिया है कि जब सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, तब उनको राज्य की राजनीति में लाने और विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति थी। जनता ने भी उनको चुना है। ऐसे में संसद के बजाय विधानसभा में रखना ज्यादा उचित है। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। इसके साथ ही अब सरकारी कामकाज और आम जनता से जुड़े कामकाज हो सकेंगे। शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन के काम शुरू होंगे। आचार संहिता हटने के साथ ही सरकारी मशीनरी ने भी सांस ली है। इसके चलते शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में कई विकास कार्यों पर विपरीत असर पड़ रहा था। साथ ही सरकारी दफ्तरों में रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे थे। मगर अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो गई है। इसके बाद अब सरकारी कामकाज कार्यों की गति बढ़ेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले की जांच अब नई सरकार पर निर्भर करेगी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सदस्य बाबूलाल कटारा समेत पेपर लीक मुद्दे और सदस्यों की नियुक्ति को प्रमुखता से उठाया था। नई सरकार के गठन के बाद भी उच्च स्तर पर मामलों की जांच संभव होगी। 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। मौजूदा वक्त में अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय और 6 सदस्य हैं। इनमें से डॉक्टर जसवंत राठी, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, केसी मीना और प्रोफेसर अयूब खान शामिल हैं। सदस्य बाबूलाल कटारा को इसी वर्ष अप्रैल में एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम सोमवार को वाराणसी पहुंची है। पीएमओ के एक अधिकारी अपने सहयोगी के साथ संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा का फीडबैक लिया। लोकार्पण के लिए 12 परियोजनाओं की सूची तय कर ली गई है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अलवर के 11 विधायकों में से 6 कांग्रेसी विधायक जयपुर पहुंच गए हैं। वहीं बीजेपी के 5 में से 4 एमएलए भी जयपुर में हैं। वहीं तिजारा के एमएलए बाबा बालकनाथ दिल्ली में हैं। अब नई सरकार का गठन होना है, उससे पहले कांग्रेस भी अपनी रणनीति में लगी है।
अजमेर जिला बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद अध्यक्ष पद के लिए चंद्रभान सिंह राठौड़ और समीर काले के नामांकन वैध पाए गए हैं। मंगलवार शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बार के 1645 सदस्य 8 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपाध्यक्ष पद पर गुलाब सिंह राजावत, इरफान मोहम्मद, शैलेंद्र शर्मा, शिवराज कुशवाहा, सचिव के लिए दिनेश कुमार राठौड़, कपिल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव के लिए अनिल कुमार गौड़, किरण गुनरड, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, तेजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष के लिए भवानी सिंह मीणा, जितेंद्र कुमार गौड़ और रोशन प्रकाश शर्मा के नामांकन वैध पाए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश से राजस्थान के करीब 23,000 खानों पर संकट बढ़ गया है। एनजीटी के निर्देश पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने खान विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है कि जिन माइंस ऑनर्स ने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से मंजूरी ले रखी है उन्हें तत्काल सीआई यानी स्टेट लेवल अथॉरिटी से परंड मंजूरी लेनी होगी। दौसा की बांदीकुई से बने विधायक भागचंद टाकड़ा ने उप जिला अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में अव्यवस्था को देखकर नवनिर्वाचित विधायक टाकड़ा ने नाराजगी जताते हुए अस्पताल स्टाफ से कहा कि अब राज बदल गया है, ऐसे में रिवाज भी बदलना होगा, ढुलमुल रवैये में सुधार करना होगा। नवनिर्वाचित विधायक अस्पताल के महिला वार्ड में पहुंचे तो वहां बेडों पर गद्दे और बेडशीट फटे हुए दिखाई दिए तो वहीं गंदगी का आलम भी बना हुआ था। टाकड़ा ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। दिसंबर माह आते ही अलवर शहर के होटलों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो गई है। ज्यादातर होटल क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के लिए ऑनलाइन एडवांस बुक हो चुके हैं, जबकि कुछ होटलों में पर्यटक जानकारी ले रहे हैं। न्यू ईयर को खास बनाने के लिए होटलों को सजाया जा रहा है और मेहमानों के स्वागत की खास तैयारियां भी की जा रही है। उनकी पसंद की सुविधाएं तैयार करवाई जा रही है। बुकिंग मिलने से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। राजस्थान और अलवर जिले के स्कूली विद्यार्थी और शिक्षक असमंजस में हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए फिट इंडिया वीक कार्यक्रम ने सभी को दुविधा में डाल दिया है। जिला सम्मान परीक्षा योजना के तहत ठीक 7 दिन बाद 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएंगी। विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा से ठीक पहले फिट इंडिया वीक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आयोजित होंगे। राजस्थान में सर्दी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी और गलन से लोग कांप रहे हैं। वहीं कोहरा भी लगातार प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दे रहा है। लोग पूरी तरह से गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को भी कई जिलों में घना कोहरा नजर आया। आज सवेरे नागौर के परबसर और शाहपुरा जिलों में कोहरा नजर आया। पाली में विधि कॉलेज में LLM 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के आवेदन 11 राजकीय विधि कॉलेज में LLM 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के तहत सत्र 2023-24 के लिए LLM पूर्वार्ध में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी 11 दिसंबर तक लॉ कॉलेज में आवेदन जमा करा सकते हैं। लॉ कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि 4 दिसंबर से सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर समस्त दस्तावेजों सहित 11 दिसंबर 2023 की दोपहर 2 बजे तक राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मैदान में रनों का अंबार लगाने की चाह लेकर उतरे 53 प्रत्याशियों में से जिले में 40 की उनकी जमानत जब्त हो गई है। पाली जिले के सिर्फ जैतारण विधानसभा में एक प्रत्याशी ही जमानत बचा सके हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के टिकट पर उतरने वाले प्रत्याशियों के अलावा 41 प्रत्याशी किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। इनमें से जैतारण विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी योगी लक्ष्मण नाथ ही जमानत बचाने में सफल रहे। इसके अलावा पाली से चुनाव लड़ने वाले 5, बाली के 7, जैतारण के 6, मारवाड़ जंक्शन के 7 और पाली के 5, सोजत के 10 प्रत्याशी जमानत राशि भी नहीं बचा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।